अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, ध्यान मुद्रा, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, माइक्रो लेवल के सेल्स है। उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से, प्राण शक्ति मिलने से, भगवत शक्ति मिलने से, भगवान मिलने से उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। और जब एक एक सेल का कैरेक्टर ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार हार्मोन्स की निर्मित करेंगे। और जब हार्मोनल बैलेंस आएगा तो शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। उसके ऊपर खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। दिन भर जब भी आपको याद आए 5 मिनट एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, 5-10 मिनट नियमित रूप से। जब आपको एक अपने दिन भर का पता है कब हमें 10 मिनट मिल सकता है, वो टाइम फिक्स करें और उस समय घर में बैठकर घड़ी सामने रखो और 1 मिनट में कम से कम सांसें लेने का प्रयास करो। फिर आप देख लो कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि एक क्रिया करने से भी मुझे संपूर्ण आरोग्य मिल रहा है। अपने पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की ये देन है, अपनी विरासत में प्राप्त है ग्रंथ रूप में, लेकिन हम उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, वो दुर्लक्षित किया है। ये पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है, कई सारे योग शिक्षक की कृपा है, योग संस्थान की कृपा है कि उन्होंने इस विधि को जागृत रखा है। भस्त्रिका के बाद करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग समान वायु मुद्रा लगा सकते हैं 5 उंगलियां, फिर 1 उंगली छोड़कर उदान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, फिर 2 उंगली छोड़कर व्यान वायु मुद्रा लगा सकते हैं। अपान मुद्रा तो लगाते ही है, और प्राण मुद्रा, पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पंच प्राण सबल होने से हमारे शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस होगा, हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं होगी। ये अलग अलग मुद्रा, अलग अलग एक्यूप्रेशर के पॉइंट, थायराइड का पॉइंट, पैनक्रियास का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट, लीवर का पॉइंट, साइनस के पॉइंट, ये दबाकर आप कपालभाति कर सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया कपालभाति। कपाल मैंने फोरहेड और भाति मैंने चमकाना। फोरहेड को चमकाना है तो कपालभाति मैंने शरीर के समस्त डिसऑर्डर को, बीमारी को निष्कासित करके चेहरे पर प्रसन्नता, चमक लाने वाली क्रिया कपालभाति। चाहे जो भी बीमारी है, जन्म के बाद जो भी बीमारी निर्माण हुई है, उन सभी का निष्कासन अकेली कपालभाति से। हमारे लंग्स की शुद्धि होगी। जब हम फोर्सफुली सांस बाहर फेंक रहे तो लंग्स के अंदर कार्बन नहीं बचेगा, और पेट के सभी अंगों को स्ट्रोक दे रहे हैं, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों में जो कचरा जमा है, कार्बन जमा है सालों साल अनवांटेड चीज़ खाने से, वो सब बाहर निकल आएगी। उनके अंदर जो जाम लगा है, ट्रैफिक जाम हुआ है, तो वो निकल जाएगा और एक एक अंग भगवान की योजना अनुसार कार्य करेगा। उनके अंदर जो भी सेल्स कार्यरत है उन्हें जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा कार्य करने के लिए। फिर वो अपनी ओरिजिनल स्वभाव में आएंगे और भगवान ने जो कार्य निर्धारित किया है वो
वो कार्य एक एक सेल करती जाएगी, हार्मोन्स की निर्मित होगी, बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं। हार्मोन्स ही दवा है। पाचन ठीक होने से खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट बढ़ेगी। रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा, महिलाओं के लिए 14, पुरुषों के लिए 16। और वो हीमोग्लोबिन ही है जो लंग्स के माध्यम से जो हमने वायु लिया है उसमें से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर को सप्लाई देता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई यह हीमोग्लोबिन देता है। वो स्ट्रांग होना चाहिए। नाक से जितना फोर्सफुली हवा बाहर फेंकते हैं उतना करना है। हाँ, बीमारी या कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने नहीं करना है। जीवन भर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा अपने शरीर के आरोग्य के लिए। ये फ्री वाली विधि है, योग साधना, योग आयुर्वेद। थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा लेना है। आयुर्वेद मैंने कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद, आयुर मतलब आयुष्य, और वेद माने अनुभव। हमारे पूर्वजों के अपने आयुष्य के अनुभव द्वारा उन्होंने सिद्ध करके रखा है और ग्रंथ रूप में लिख के रखा है कि अगर कुछ समस्या हो, किडनी की समस्या हो तो नीम का पत्ता खाओ, नीम के पत्ते जो है उनका जूस निकाल कर पियो, और शाम को पीपल के पत्ते का जूस पियो, तो कभी किडनी की समस्या ही नहीं आएगी। किडनी ट्रांसप्लांट तो दूर की बात है, ना डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो ये अनुभव है, आयुष्य के अनुभव, कि नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता खाने से किडनी खराब नहीं होगी। और जब किडनी खराब होने की नौबत ही नहीं आएगी अगर बीच बीच में आप नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता खाते रहोगे। लीवर खराब नहीं होगा पीपल के पत्ते बीच बीच में खाते रहोगे तो। फैटी लीवर है, ये जॉन्डिस होता है, ये सब लीवर की समस्या है। थायराइड डिसऑर्डर सालों साल लेके रखते हैं, दवा गोली खाते रहते हैं। धनिया का पानी पियो, बस थायराइड सही रहेगा। उज्जाई प्राणायाम करो, थायराइड का पॉइंट दबाओ कपालभाति करते समय। खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद करना है तो 4-5 घंटे के बाद करना है। कपालभाति करने के बाद खाना पीना है तो आधा घंटे के बाद। गले के नीचे कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। नाक से जितना फोर्स लगा सकते हैं उतना फोर्स लगाना है, ताकि हमारे फेफड़ों के अंदर जो कार्बन जमा हुआ है वो कार्बन फोर्स से बाहर निकल आएगा।
योग साधना में हम जितने भी क्रिया कर रहे हैं उन सबसे जो हमें आरोग्य के लिए लाभ होता है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। अपने शरीर की सभी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी एक्टिवेट रहते हैं। वात पित्त कब बैलेंस रहेगा तो बीमारी कहाँ से आएगी? आहार सही होना चाहिए और विचार सही होना चाहिए और 1 घंटा योग के लिए देना चाहिए, बस इतना ही संभालना है। आहार सही, विचार सही और 1 घंटा शरीर के लिए। शरीर साक्षात परमेश्वर। हार्ट डायबिटीज की समस्या है तो इलाज तो कपालभाति है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल निर्मित बंद करनी है तो पाचन को ठीक करना है और पाचन को बड़ी आसानी से ठीक करना है तो कपालभाति ही इलाज है। हल्का हल्का करना है इस प्रकार से। बाकी तो झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। नाक से जितना फोर्स लगा सकते हैं उतना लगाओ। रुकेंगे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। उज्जाई प्राणायाम 3 बार। थायराइड की समस्या नहीं रहेगी। उज्जाई प्राणायाम की कम्युनिकेशन पावर, अपने आचार, विचार, उच्चार और शरीर पवित्र बनेगा। प्यूरिफिकेशन सेंटर है ये, विशुद्धि चक्र। आचार, विचार, उच्चार पवित्र बनेंगे, वाणी पवित्र बनेगी। पूरी दुनिया, पूरा संसार सुंदर लगेगा। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा। जो हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी प्रेम भाव। फिर हम खुद को मान सकते हैं कि हम बीमार नहीं हैं। और ये 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपको समय है उतना, जितना उच्च कोटि का जीवन बनाना है। दुनिया में आए हैं तो एक अप्रतिम कार्य, कुछ बड़ा कार्य करना है तो बच्चों को भी ये उज्जाई प्राणायाम 21 बार तो कम से कम करना जरूरी है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। कपालभाति और अनुलोम विलोम उनको ऑप्शन में नहीं रखना है। बाकी सभी जो है ऑप्शन में रख के अल्टरनेट करना है। घर में समय है तो सभी करो। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
धरती की शान तू है, धरती की शान तू है। मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है। मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है। मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। ओम। अनुलोम विलोम जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। रुकेंगे। ओम।